गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल यानी अपन ने एक क्या था, अपन ने हेमंड पोस्टुलेट, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पार्शियली बॉन्ड होते हैं, यानी पार्शियली बॉन्ड तो क्या, न्यू बॉन्ड डिफॉर्मेशन होते हैं, और ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं उनको क्या होता है, ब्रेक होता है। तो बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो जिस ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होगी, जो जिसके क्या होगी, जिसकी यदि वो रिएक्टेंट के नज़दीक है तो उसकी स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के जैसी होगी, और प्रोडक्ट के नज़दीक है तो प्रोडक्ट जैसी, और अगर इंटरमीडिएट के नज़दीक है तो क्या होगी, इंटरमीडिएट के जैसी होगी। तो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल क्या बताता है कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, यानी थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कैसी होगी और काइनेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग कैसी होगी। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो क्या होगी, डेल, उसकी क्या करेगी, डेल एच पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर काइनेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग देखें तो किस पर डिपेंड करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। यानी इन्होंने क्या लिया, थर्मोडायनेमिक तो किसके अकॉर्डिंग बताता है फॉर्मेशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को, डेल एच के अकॉर्डिंग बताता है। जैसे डेल एच वन क्या बताते हैं, एनर्जी जब जो होती है हीट, और काइनेटिक कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग बताता है, एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या बताता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी। यानी अपन बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डेल एच पर डिपेंड करती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, डेल एच पर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट मोर, यानी अधिक बनेगा या फॉर्मेशन होगी, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है। मीन्स जिसके लिए डेल एच की वैल्यू, जिसके लिए डेल एच की वैल्यू अधिक प्राप्त होगी, वैल्यू अधिक प्राप्त होगी, यानी क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऑप्टेंट होगी। थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग अपन क्या बताते हैं कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि डेल एच पर डिपेंड करेगी। डेल एच क्या होती है, अपनी हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है या क्या होती है, अब्जॉर्ब की जाती है। तो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट वही ज़्यादा बनेगा या स्टेबल होगा जो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी जिसकी क्या होगी, डेल एच की वैल्यू भी क्या होगी, अधिक होगी। तो अपन को बताया डेल एच की वैल्यू क्या होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, डेल एच नेगेटिव कब होता है, जब भी कोई रिएक्शन में हीट को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। जबकि पॉजिटिव कब होती है, जब हीट को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। यानी डेल एच नेगेटिव तो किस में होता है, एक्सोथर्मिक में होता है, जबकि डेल एच पॉजिटिव किस में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। अपने हेमंड पोस्टुलेट में बताया भी था कि एक्सोथर्मिक में तो ट्रांजिशन स्टेट किसके अकॉर्डिंग थी,
क्यों? क्योंकि उसमें वो किसके नज़दीक बन रहा था ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्टेंट के मतलब नज़दीक थी, इसलिए क्या होती थी, बोलते थे कि एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होगी उसमें ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो कैसी होगी, स्ट्रक्चर रिएक्टेंट की जैसी होगी। जबकि एंडोथर्मिक में किसके नज़दीक थी, प्रोडक्ट के रिसेंबल थी। तो क्या बोल रहे थे, ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर होगी वो किसके रिसेंबल रहेगी, हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट के रिसेंबल रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया थर्मोडाइनमिक के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि जो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा। काइनेटिक के अकॉर्डिंग, जबकि काइनेटिक के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट अधिक बनेगा या उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अधिक होगी बनेगा जिसकी क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, जबकि क्या, काइनेटिक के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट अधिक बनेगा जिसकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होगी, लेकिन क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करेंगे तो कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग तो क्या बोल रहे हैं, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है वो मोर बनेगा, और ये बोल रहे हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट अधिक बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो जो अपने बहुत अधिकांश जो रिएक्शन मोर देखी गई है ना, उनमें क्या देखा गया है कि जो थर्मो और काइनेटिक जो है ना, दोनों के रिजल्ट क्या हुए हैं, इक्वल मिले हैं। यानी अधिकांश रिएक्शन में थर्मो डायनेमिक एंड काइनेटिक के रिजल्ट इक्वल ऑब्टेन्ड हुए हैं लेकिन बट कुछ रिएक्शन में ये दोनों थ्योरी एक दूसरे के अपोजिट होती है। इन रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्शन की कंडीशन पर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल क्या है कि बोला कि जो अधिकांश जो रिएक्शंस थी ना देखी गई, उनमें क्या हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक जो बताया था कि थर्मो क्या कोने क्या, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है वो भी क्या होगा, स्टेबल है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अधिक होगी। उसने बोला काइनेटिक ने कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होगी और प्रोडक्ट अधिक बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो दोनों के जो रिजल्ट थे वो क्या हुए थे, इक्वल मिले थे। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनमें क्या हो गई, थ्योरी दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन था ना रिएक्शन में, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर उन पर डिपेंड कर रहा था। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, उनका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना था वो क्या हो गया, इन दोनों की थ्योरी के अपोजिट हो गया। और काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलता है कि भाई
अगर कोई रिएक्शन क्या हो, इरिवर्सिबल हो, इफ रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, मतलब अगर क्या हो, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन में काइनेटिक के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण प्रोडक्ट जल्दी प्राप्त होता है। अपन एक रिएक्शन लेते हैं ब्यूटाडाइइन की, एडिशन ऑफ SBr टू, एग्जाम्पल एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूटाडाइइन, यानी ब्यूटाडाइइन कितने कार्बन होंगे इसमें, 4, यानी होंगे CH2 डाइइन, यानी क्या होंगे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, ब्यूटाडाइइन है। इस पर किसकी रिएक्शन करवानी है अपन को, HBr की। अपना क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइइन है। ठीक है, मेरे पास क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे, यानी एक तो क्या बनेगा CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और एक कौन सा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, 2 प्रोडक्ट बने हैं। ये कौन सा बना है, 1,2 प्रोडक्ट, और ये कौन सा बना है, 1,4 प्रोडक्ट। तो अपन ने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक ने क्या बोला कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, स्टेबल होगा। तो इसमें बोलते हैं कि इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में 1,3 ब्यूटाडाइइन से 1,2 व 1,4 प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब अपन किससे करवाएंगे, HBr से करवाएंगे, तो अपन को क्या मिलता है, इसमें प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। यानी एक तो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, 1,2 का मिलता है, और एक कौन सा मिलता है, 1,4 प्रोडक्ट बनता है। बट इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा, यह रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो क्या लिखा, भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक के अकॉर्डिंग एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और किसके कारण क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और वो क्या होगा, कंस्टेबल होगा। लेकिन ये बोलता है कि जब अपन एडिशन ऑफ HBr करवा रहे हैं किसके साथ, ब्यूटाडाइइन के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रही है, 1,2 और 1,4 का। तो ये बोल रहा है कि जब अपन को मिक्सचर मिल रहा है तो इनमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा अधिक बनेगा, वो क्या डिपेंड करेगा, इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, और कंडीशन पर डिपेंड करता है। अपन ने बोला था कि भी
थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक की कई इक्वेशंस जो थी ना, रिएक्शंस थी, उनमें तो उनके रिजल्ट सेम मिले थे, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनमें दोनों थ्योरी क्या हो गई थी, अपोजिट हो गई थी। और उस टाइम अपन ने क्या बोला, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड कर रहा था, रिएक्शन जो थी उसकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा था। यानी 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब हम HBr से करवा रहे हैं तो इसकी भी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अपन दो जो कंडीशन है वो देखेंगे, एक तो टेम्परेचर की भी, एक टेम्परेचर तो हो हाई हो तब क्या कंडीशन में प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा, और एक कंडीशन क्या हो, लो हो तब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं, ऑन लो टेम्परेचर, यानी क्या, जब क्या हो, टेम्परेचर कम हो, वह प्रोडक्ट अधिक अमाउंट में बनेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेबल कम है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है वह प्रोडक्ट अधिक अमाउंट में बनेगा जिसकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, यानी अधिक लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन में 1-2 प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अपन क्या करेंगे, जब क्या रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट अधिक बनेगा जिसकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। यानी जब अपन टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो रखेंगे तो अपन को कौन सा 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जो HBr से करवाएंगे और टेम्परेचर कम होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1-2 प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन हाई टेम्परेचर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, ऑन हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर करने पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अतः हाई टेम्परेचर पर वह प्रोडक्ट अधिक बनेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगी। अतः इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पर 1/4 प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दो कंडीशन होगी, एक तो लो टेम्परेचर की होगी और एक कौन सी होगी, हाई टेम्परेचर की होगी। लो टेम्परेचर होगा तब तो कौन सी बनेगा, प्रोडक्ट मैन 1 और 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर होगा ना, तो ये बोल रहा है जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी हाई करेंगे तो क्या होंगे, रिएक्टेंट भी क्या होंगे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कह रहा है कि हाई टेम्परेचर पर वही प्रोडक्ट अधिक बनेगा जिसकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी मोर होगी। यानी इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर कौन सा बने, हाई टेम्परेचर पर अपनी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैन 1/4 प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा, मैन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होगा। ये अपन ने क्या पढ़ लिया, थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल।
कि मतलब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब बता रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन कैसे होगी। यानी अपन ने देखा भी कि ब्यूटाडाइइन क्या है, उससे अपन को दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, कंडीशन पर डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो लो टेम्परेचर पर कौन सा 1,2 प्रोडक्ट है और हाई टेम्परेचर पर कौन सा है 1,4 प्रोडक्ट है।